हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल, द नेम ऑफ विच इज़ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जतिन मरान. So we are back once again with a new session, the name of which is synonyms session number 1. ये आज हमारा पहला क्लास रहेगा सिनोनिम्स को लेकर के, और सिनोनिम्स क्या होते हैं और किन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. जिस सिनोनिम्स हर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, जिसमें इंग्लिश पूछी जाएगी, और ये पर्यायवाची शब्द होते हैं जो पूछे जाते हैं एसएससी एग्जामिनेशन में, एयरफोर्स एग्जामिनेशन में, एनडीए एग्जामिनेशन में, बैंकिंग एग्जामिनेशन में. तो सभी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होने वाला है. क्यों? क्योंकि हम आज करने वाले 100 वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन. सो डियर एस्पिरेंट्स, लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जामिनर पूछता कैसे है. वो आपको क्वेश्चन देगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है ग्रैंड्योर, और ग्रैंड्योर के आपको अगेंस्ट लिखे हुए हैं 4 ऑप्शंस ए बी सी और डी. आपको बताना होगा ग्रैंड्योर से मिलता हुआ वर्ड कौन सा है इन चारों में से. तो ग्रैंड्योर का मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी सारे ऑप्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इन सारे वर्ड्स को एलिमिनेट कर पाएंगे और एक सही आंसर मार्क कर पाएंगे. तो ग्रैंड्योर का मतलब होता है भव्य, शानदार, काफ़ी बड़ा और शानदार. दिखने में काफ़ी बड़ा हो और वो बहुत शानदार हो, उसे आप बोल सकते हैं सर ग्रैंड्योर. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा जो सही आंसर रहेगा. देखिए, मैग्निफिसेंस का मतलब शानदार होता है, भव्य होता है. एडमिरेशन का मतलब प्रेज करना होता है. हैप्पीनेस का मतलब खुशी होता है. और ऑ का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? दैट इज़ मैग्निफिसेंस. मैग्निफिसेंस का मतलब होता है शानदार. कोई भी ऐसा फंक्शन जो दिखने में बहुत भव्य लगे, शानदार लगे, उसे आप बोलते हैं ग्रैंड्योर या मैग्निफिसेंस. तो देखिए, मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं. ग्रैंड्योर, द क्वालिटी ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखे. एंड साइज, साइज भी बहुत बड़ा होना चाहिए उसका. विच अट्रैक्ट्स एडमिरेशन, जो प्रशंसा का पात्र है, इसे आप बोल सकते हैं स्प्लेंडेड भी. तो स्प्लेंडेड, ये आपका सेमी कॉलन के बाद लिखा है. ये वर्ड, ये जो आपका पंक्चुएशन मार्क है सेमी कॉलन, इसका मतलब है जो सामने वर्ड लिखा जाएगा वो इन सारी चीज़ों के बिल्कुल क्या होगा, सिमिलर होगा. स्प्लेंडेड का मतलब है भव्य, ग्रैंड्योर का मतलब है भव्य, और मैग्निफिसेंस जो आपका आंसर था उसका मतलब भी क्या है, भव्य. एडमिरेशन का मतलब प्रेज होता है या वंडरमेंट होता है. ये सिंपल वर्ड है. आप प्रेज किसी भी चीज़ की कर सकते हैं. आप किसी पर्सन की प्रेज कर सकते हैं, आप किसी चीज़ की प्रेज कर सकते हैं, किसी फंक्शन की प्रेज कर सकते हैं. आप किसी भी चीज़ की या किसी पर्सन की प्रेज कर सकते हैं. तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं एडमिरेशन. पर अगर आप कोई चीज़ ऐसी देख रहे हैं, कोई ऐसा फंक्शन देख रहे हैं जो बहुत ही भव्य है और शानदार है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा ग्रैंड्योर. तो ये फ़र्क है एडमिरेशन और ग्रैंड्योर में. हैप्पीनेस का मतलब होता है सर खुशी. ब्लिस बोल सकते हैं, फेलिसिटी और यूफोरिया, ये सभी चारों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. यूफोरिया, यू का मतलब गुड होता है. फेलिसिटी और ब्लिस, ये सभी आपको बता चुका हूँ सिनोनिम्स हैं. और क्या होता है सर? अ फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट. प्रोफाउंड का मतलब डीप होता है, डीप का मतलब गहरी. अगर किसी चीज़ को देख करके आपको रिस्पेक्ट करने का मन करता है, दैट इज़ द फीलिंग ऑफ ऑ. जैसे हम बोलते हैं द ऑ फॉर गॉड, गॉड के लिए हमारा रिस्पेक्ट. तो क्लियर हो गए हमारे सारे वर्ड्स. तो 5 वर्ड्स हम कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसेप्शन. द मीनिंग ऑफ वर्ड इंसेप्शन इज ऑरिजिन. इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ. बिगिनिंग का मतलब भी प्रारंभ होता है, इनिशियल का मतलब भी प्रारंभ होता है. तो क्या फ़र्क है इन सभी में, जबकि इसका आंसर ऑरिजिन है. क्यों? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के जन्म की, तो उसे बोलते हैं इंसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, हमारे देश में पहली फिल्म कब बनी थी? 1913 में. ठीक है, और वो थी आपकी शायद से राजा हरिश्चंद्र. ये नाम था आपकी फिल्म का, पहली फिल्म का. तो फिल्मों का जो जन्म हुआ, मतलब फिल्म की शुरुआत, प्रारंभ, उसे बोलते हैं सर ऑरिजिन. तो ऑरिजिन का मतलब है सर किसी भी चीज़ की जड़. तो आपका आंसर क्या रहेगा? इंसेप्शन या ऑरिजिन. बट इफ़ आई टॉक अबाउट बिगिनिंग, तो बिगिनिंग बहुत कॉमन वर्ड है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए मैंने अगर आपसे कहा द बिगिनिंग ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, तो मूवी की बिगिनिंग क्या थी? इंटरेस्टिंग थी. स्टार्टिंग क्या थी? इंटरेस्टिंग थी. तो सिंपल सा वर्ड यूज़ करूँगा मैं बिगिनिंग, बट आई कैन नॉट यूज़ इंसेप्शन. ऑरिजिन का यूज़ नहीं कर सकता मैं. अगर आप एक पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहुबली, अगर मैं बाहुबली मूवी की बात कर रहा हूँ, तो बाहुबली मूवी में स्टार्टिंग जो थी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा? स्टार्टिंग का मतलब क्या है?
बिगिनिंग। तो यहाँ पर आप इंसेप्शन वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब आपको रूट पर जाना होता है, जड़ पर जाना होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत की, तो आप यूज़ करते हैं इंसेप्शन या बिगिनिंग। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों वर्ड्स में, दैट इज़ इंसेप्शन एंड बिगिनिंग। तो आपका आंसर ओरिजिन रहेगा। इनिशियल का मतलब सर स्टार्ट होता है। इनिशिएटिव का मतलब वो स्टेप्स जो सबसे पहले लिए जाते हैं। स्टेप्स का मतलब स्ट्रेटेजी, कोई भी प्लान, किसी भी चीज़ का करने के लिए आप कोई प्लान बनाते हैं तो उसे बोलते हैं इनिशिएटिव। जैसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं, तो इनिशिएटिव का मतलब कदम हो जाएगा, स्टेप्स हो जाएगा। और इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत। किसी भी चीज़ की शुरुआत को आप इनिशियल बोल सकते हैं, इनिशियली हम ऐसा बोल देंगे। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है आपका कोलोसल, COLOSSAL। कोलोसल होता है विशाल काय, ह्यूज, बिग, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत ही विशाल है, जिसको देख करके आप बोल दें कि बहुत विशाल काय है। काय का मतलब बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो बहुत ही विशाल है, तो उसे बोल सकते हैं कोलोसल। तो इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब है विशाल काय? तो फेमस होता है सर पॉपुलर, ये पता ही है हमें। रिनाउंड, जाना माना, उसे बोलते हैं फेमस। एक है विगरस, विगरस का मतलब है एनर्जेटिक, जिसके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत शक्ति है, दैट इज़ विगरस। एनर्जेटिक और विगरस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं ही। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। सन का साइज़ क्या है? बहुत विशाल है। सन मतलब सूर्य, तो इसका मतलब सन इज़ एनॉर्मस। तो इसका आंसर एनॉर्मस रहेगा। मैंने इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। कोलोसल, एनॉर्मस, ह्यूज, गाइगेंटिक, सॉरी जाइगेंटिक, गाइगेंटिक नहीं बोलते, इसे जाइगेंटिक बोलते हैं। मैमथ, ह्यूमंगस, स्टुपेंडस, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग है सर विशाल काय। किसी भी चीज़ को देख करके, किसी भी चीज़, विशाल चीज़ को देख करके अगर आपको हैरानगी होती है उसके विशाल काय को लेकर, तो उसे आप बोल सकते हैं कोलोसल। विगरस इज़ एनर्जेटिक, हिम्मत वाला या जिसमें बहुत एनर्जी है। अ विगरस प्रोटेस्ट, एक ऐसा प्रोटेस्ट, एक ऐसा विद्रोह जिसके अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत एनर्जी है, बहुत उत्साह है, बहुत हिम्मत है, उसे आप विगरस कहेंगे। फेमस का मतलब पॉपुलर होता है, रिनाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी, वो बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी थे। तो रिनाउंड का मतलब जाना माना होता है। फेमस, इसका अपोजिट हो जाएगा नटोरियस। नटोरियस भी सर जाना माना होता है, पर एक कुख्यात होता है। एक होता है विख्यात, अच्छे कामों के लिए जाने वाला। एक होता है सर कुख्यात, बुरे कामों के लिए जाना जाने वाला। तो नटोरियस का मतलब हो जाएगा सर कुख्यात। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अपना ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अपनी बात को ही अपोज करता है, अपनी बात के साथ ही आर्गुमेंट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूँगा, आई ऑलवेज लाई। आई ऑलवेज लाई, इसका मतलब है मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। आई ऑलवेज लाई, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। अगर आप इस बात को, जस्ट वेट, अगर आप इस बात को सही माने, आई ऑलवेज लाई, तो आप इस बात को कभी सही मान नहीं पाएंगे, इस सेंटेंस को कभी सही मान नहीं पाएंगे। तो ये बात अपने आप को ही विद्रोह कर रही है, ये बात अपने आप को ही अपोज कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो ये एक पैराडॉक्सिकल सेंटेंस है। पैराडाइज का मतलब हेवन होता है, इसका मतलब स्वर्ग है। देखिए इन सारे वर्ड्स में से कौन सा मीनिंग इसका सही है? पैराडाइज का मतलब स्वर्ग है, क्वेश्चन का मतलब कोई भी प्रश्न है, पजल का मतलब कन्फ्यूजन है, और चैलेंज का मतलब चुनौती है। तो इन चारों में से कौन सा सही ऐसा लग रहा है? जिसका मतलब है सर अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना। जब आप पजल हो जाते हैं, इन चारों में से एक वर्ड पजल ही ऐसा है जो इसका थोड़ा सा साथ दे रहा है। वैसे तो पजल का मतलब कन्फ्यूजन होता है और पैराडॉक्स का मतलब होता है अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना। दोनों अलग अलग है, पर आपको सिमिलर वर्ड बताना है तो मोस्ट सिमिलर विल बी पजल। देखिए लिखा है आपके सामने, पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ। पैराडाइज इज हेवन और निर्वाणा, इसका मतलब स्वर्ग होता है पैराडाइज। प्रोलिफरेट का मतलब होता है टू ग्रो, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना, प्रजनन करना, किसी चीज़ को पैदा करना इज प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट, इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है प्रजनन यानी कि पैदा करना? प्रीलिटरेट का मतलब इलिटरेट होता है, इलिटरेट का मतलब अनएडुकेटेड, आप बोल सकते हैं अनपढ़। प्रोहिबिट का मतलब होता है मनाही,
जैसे हम बोलते हैं द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड, द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है सर मनाही। स्टिपुलेट का मतलब होता है निर्धारित या कंडीशन। मैंने अगर अपने फ्रेंड से, एक फ्रेंड आया मेरे पास, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन को कि मेरे पास एक फ्रेंड आया कि मुझे पैसे दे दे। मैंने कहा पैसे तो दे दूंगा पर आपको इसे 1 महीने में वापस करना होगा। तो 1 महीने में वापस करना है तो ये कंडीशन हो गई कि पैसा तब मिलेगा अगर आप 1 महीने में पैसा वापस कर देंगे। तो क्या निर्धारित किया गया? टाइम निर्धारित किया गया। क्या स्टिपुलेट किया गया? टाइम स्टिपुलेट किया गया। तो कंडीशन को बोलते हैं स्टिपुलेट, स्टिपुलेशन। एक है रिप्रोड्यूस, इसका मतलब होता है ग्रो और मल्टीप्लाई, किसी चीज़ का प्रजनन या पैदा करना। तो प्रोलिफरेट का मतलब हो जाएगा रिप्रोड्यूस। आपके सामने सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोलिफरेट इज़ टू मल्टीप्लाई और प्रोक्रिएट, ये वर्ड मैंने आपको नहीं बताया, इस वर्ड को देख लीजिएगा। प्रोक्रिएट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोक्रिएट का मतलब ये क्या होता है? पैदा करना। स्मॉल बिजनेस हैव प्रोलिफरेटेड इन द लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स में छोटे छोटे बिजनेसेस काफ़ी पैदा हुए हैं, काफ़ी ग्रो किए हैं। तो हैव प्रोलिफरेटेड, प्रोलिफरेटेड एक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। स्टिपुलेट इज़ अ कंडीशन, एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू हैव टू रिटर्न द मनी इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो निर्धारित किया गया टाइम उसके अनुसार आपको पैसा वापस करना होगा। तो स्टिपुलेट का मतलब होता है निर्धारित या कंडीशन। प्रीलिटरेट इज़ इलिटरेट, कोई भी अनएडुकेटेड या अनपढ़ व्यक्ति है उसे आप प्रीलिटरेट बोल सकते हैं। अगला वर्ड है आपका ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है सुंदर? ब्यूटीफुल यूज़ किया जाता है विमेन के लिए, लेडीज़ के लिए, और हैंडसम यूज़ किया जाता है मर्दों के लिए या पुरुषों के लिए। तो इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है वैसे। एल्योरिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, अपीलिंग का मतलब भी अट्रैक्टिव है। तो ये तीनों वर्ड जो लिखे हुए हैं, अपीलिंग, एल्योरिंग, अट्रैक्टिव, इसका मतलब है सर कशिश, इसका मतलब है सर आकर्षित, जो अपनी तरफ करें। तो लुभावना इज़ एल्योरिंग। आप एक वर्ड और लिख सकते हैं एंटाइस, ENTICE। ये तीनों के तीनों वर्ड्स हैं लुभावने, जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदरता। सुंदरता के लिए जो यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा ब्यूटीफुल, और हैंडसम यूज़ किया जाएगा सुंदरता के लिए, पर मेन के लिए, मेन का मतलब पुरुषों के लिए। तो ये सारे वर्ड्स BCOD, इनका मतलब है लुभावना। एक सेंटेंस में आपको बोल दूँ लुभावने से रिलेटेड, जैसे द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ कश्मीर एंटाइसेस अ नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। सुंदर मनमोहक दृश्य कश्मीर के लुभाते हैं बहुत सारे पर्यटकों को, लुभावना। तो एंटाइसेस यूज़ किया मैंने, एंटाइस भी एक वर्ब है। तो BCD और एंटाइस वर्ड, इनका मतलब होता है लुभावना, और ब्यूटीफुल और हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। बढ़ते हैं आगे। तो आंसर इसका क्या रहेगा? हैंडसम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 से मोमेंटस। ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोमेंटस। जो मैंने आपको बताया था मोमेंट्री, MOMENTARY, मोमेंट्री। मोमेंट्री क्या होता है? क्षणिक होता है। जैसे मैंने बताया था टाइम एक समान नहीं रहता, लास्ट क्लास में बताया था, टाइम इज़ फ्लीटिंग, इट मूव्स ऑन, इट नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। वक्त एक सा कभी नहीं रहता, क्षणिक होता है, हर वक्त चेंज होता रहता है। तो मोमेंट्री का मतलब हो जाएगा सर फ्लीटिंग। तो मोमेंटस क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब होता है सर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मूल्य की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप बोलते हैं मोमेंटस। तो इम्पॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। टेम्परेरी का मतलब क्षणिक होता है, कम समय के लिए। फ्लीटिंग का मतलब क्षणिक होता है। मोनूमेंटल का मतलब है मोनूमेंट से संबंधित। मोनूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी याद में बनाया गया है, तो मोनूमेंट बोल सकते हैं और मोनूमेंटल बोल सकते हैं। मोनूमेंटल क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी की याद में बनाया गया। जैसे शाहजहां ने बनाया था मुमताज़ की याद में ताजमहल, तो ताजमहल वॉज अ मोनूमेंट, तो मोनूमेंट बोल सकते हैं आप उसे। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है मोमेंटस या ज़रूरी? तो इम्पॉर्टेंट इसका राइट आंसर है। अगला वर्ड है आपका इन्फैचुएशन। द मीनिंग ऑफ वर्ड इन्फैचुएशन इज़ जुनून, पर वो एक ऐसा जुनून रहेगा जो कुछ समय के लिए है। जैसे बच्चे किसी खिलौने की ज़िद करते हैं, पर जब उन्हें खिलौना दिला दिया जाता है तो उनका जो जुनून है उस चीज़ के प्रति वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो शॉर्ट टाइम इमोशन को बोल सकते हैं, शॉर्ट टाइम पैशन को बोल सकते हैं क्या? इन्फैचुएशन।
एक ऐसा जुनून जो बहुत कम समय के लिए है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर उनका जुनून बहुत होता है, पर कुछ ही दिन में उनका जुनून ठंडा हो जाता है। तो जुनून जब ठंडा हो जाता है बहुत कम समय के लिए होता है, दैट इज़ इन्फैचुएशन। देखिए ऐसा बोलता है टीचर, क्या आपका जो ये पैशन है, जिस चीज़ को आप हासिल करने के लिए आए हैं, ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक आप अपना किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो इट मस्ट नॉट बी एन इन्फैचुएशन, ये एक आपका इन्फैचुएशन नहीं होना चाहिए। इन्फैचुएशन का मतलब शॉर्ट लिव्ड पैशन। तो पैशन का मतलब जुनून होता है, इमोशन का मतलब भाव होता है, इमेजिनेशन का मतलब कल्पना होता है, और कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति। तो आपसे पूछा जाए इन्फैचुएशन का सीधा साधा मतलब क्या होगा, दैट इज़ पैशन। और पैशन कौन सा, शॉर्ट लिव्ड पैशन। इन्फैचुएशन इज़ अ शॉर्ट लिव्ड पैशन एंड कंपैशन इज सिंपैथी, सहानुभूति देना किसी को, पिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसाइनी। आप कंसाइनी किसे बोलते हैं, अब ये आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं आपको एग्जांपल से। सपोज़ कीजिए दो आपके ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स का मतलब जो भी व्यापार करते हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। अब ट्रेडर ए ने माल भेजा बी के पास, जो माल भेजा जा रहा है ट्रक में, दैट इज़ कंसाइनमेंट, वो होता है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या है, वो माल जो ए बी के पास भेज रहा है, और ये माल कौन रिसीव करेगा, वो होगा बी। जो रिसीव करेगा वो होगा कंसाइनी। जो किसी माल को ट्रेड में रिसीव करता है वो कंसाइनी होता है, और कंसाइनमेंट उस माल को बोलते हैं जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास भेजता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए कंसाइनमेंट और कंसाइनी में फ़र्क क्या होता है। कंसाइनी इंसानों के लिए यूज़ किया जाएगा और कंसाइनमेंट माल के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए डेलीगेट होता है रिप्रेजेंटेटिव, ये दोनों ए और बी बिल्कुल सेम है। डेलीगेट प्रतिनिधित्व करता है, किसी भी चीज़ का की जगह पर आता है, सब्स्टिट्यूट होता है ये। फॉर एग्जांपल इसे भी आप समझ लीजिए एग्जांपल से। एग्जांपल लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर एक टाइम में बहुत सारे बिजनेस या बहुत सारे मीटिंग्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर हर जगह अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ डेलीगेट्स को भेज देते हैं, अपनी तरफ से कुछ प्रतिनिधियों को भेज देते हैं। तो उसे आप बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स या डेलीगेट्स। तो डेलीगेट और रिप्रेजेंटेटिव एक ही बात है, क्लियर हो जाना चाहिए। नॉमिनी का मतलब वही होता है सर जिसको कोई चीज़ मिल रही है, दैट इज़ नॉमिनी, दैट इज़ कंसाइनी। और मैसेंजर कौन होता है सर, जो मैसेज लेके आता है, मैसेज लेके आने वाला, दैट इज़ मैसेंजर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नॉमिनी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज ट्रैम्प, और ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है एमलेसली। आप बोल सकते हैं वैगाबॉन्ड भी, लिखा हुआ है आगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा, वॉन्डरर का मतलब होता है आवारा, चीट का मतलब धोखा देना होता है, डिसीव करना, ट्रैवलर का मतलब यात्री होता है, यात्रा करने वाला, और पिलग्रिम होता है सर पिलग्रिमेज पर जाने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला इज पिलग्रिम, और पिलग्रिमेज हो जाएगा सर तीर्थ स्थान। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वॉन्डरर, इसका मतलब है आवारा। ट्रैम्प इज वैगाबॉन्ड और वॉन्डरर जो एमलेसली मूव करते हैं। भिखारी बोल सकते हो सर आप, बेगर्स बोल सकते हो, वो एमलेसली मूव करते हैं इधर से उधर, उनका कोई काम नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ एक वक्त की रोटी चाहिए होती है। चीट इज टू डिसीव और बिट्रे, किसी को धोखा देना इज डिसीव और बिट्रे और चीट। तो क्लियर हो गए हैं हमें सारे वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब होता है आलोचना करना, गलतियां निकालना। आलोचना करना इज गलतियां निकालना, किसी के काम में गलती निकालना इज आलोचना करना। सेंश्योर गलती निकालना। अब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है गलती निकालना, क्रिटिसाइज गलती निकालना होता है, और गलती निकालने वाले को बोलते हैं क्रिटिक, CRITIC, क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब है गलती निकालना। अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। ब्लेम का मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाना होता है, और अब्यूज़ का मतलब गाली गलौज करना होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्रिटिसाइज। तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर मेहनती, जो हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्किंग इज डिलीजेंट।
इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है हार्ड वर्किंग होना, मेहनती होना? डिलीजेंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। एनर्जेटिक का मतलब जिसमें बहुत एनर्जी है। विगरस मैंने अभी आपको बताया था। इंटेलिजेंट का मतलब होशियार होता है, ब्रिलियंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है सर हु डू नॉट बॉदर, हु डजंट बॉदर, एक ऐसा इंसान जिसे कुछ किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, अनकंसर्न्ड। और इंडस्ट्रियस होता है सर मेहनती। आप ऐसा याद कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होते हैं? इंडस्ट्रियस होते हैं। ऐसा याद कर सकते हैं, लेबोरियस होते हैं। तो डिलीजेंट का मतलब है सर इंडस्ट्रियस इज द राइट आंसर। आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, सेडुलस। एक वर्ड लिखते हैं और टॉयलर, TOILER, टॉयलर। जस्ट वेट, लेट मी टेक अ पेन। टॉयलर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, TOILER, टॉयलर। टॉयलर एक वर्कर होता है, हार्ड वर्क करने वाला। आप लिख सकते हैं एसिडुअस, ASSIDUOUS। एसिडुअस भी क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है। तो ये सारे वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, सेडुलस, टॉयलर और एसिडुअस, इनका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। इनडिफरेंट का मतलब है अनकंसर्न्ड, जिसे परवाह नहीं होती किसी भी चीज़ की। एक वर्ड बताया था मैंने आपको, स्टोइक, STOIC, जिसे ना ही प्लेजर की ना ही दुखों की परवाह होती है, किसी भी चीज़ की, ना ही प्लेजर की ना ही पेन की, सुख और दुख से परे, उसे बोलते हैं स्टोइक, इनकी परवाह ना करने वाला। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो ऑप्शंस है काफ़ी ज़्यादा करीब हैं और ये बुक्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट मिल जाएंगे इनके आंसर्स आपको। तो आपको सही आंसर क्या मैं बता दूंगा। तो कंटेम्पलेशन का मतलब होता है सर सोचना, थॉटफुलनेस को बोलते हैं, थॉटफुलनेस को बोलते हैं कंटेम्पलेशन। थॉट का मतलब सोच, थॉटफुलनेस, थॉटफुलनेस का मतलब होता है सर क्या? थॉटफुलनेस का मतलब होता है सर गहरी समझ या सोच, थॉटफुलनेस को बोलेंगे कंटेम्पलेशन। कंसिडरेशन का मतलब भी थॉटफुलनेस होता है। मेडिटेशन, गहरी सोच। इंटेंट कंसिडरेशन को बोलते हैं कंटेम्पलेशन। देखिए मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। पहला है सर कंटेम्पलेशन, इसे बोलते हैं सर, जो बता चुका हूँ मैं। थॉटफुलनेस बोलेंगे पर बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच को। इंटेंट कंसिडरेशन, डीप कंसिडरेशन, मेडिटेशन कहलाएगा। थॉटफुलनेस। डेलिब्रेशन की बात करते हैं प्लानिंग के केस में। जब प्लानिंग का कंटेक्स्ट आता है, आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं तो एक एक चीज़ को अच्छे से देख रहे हैं। डेलिब्रेशन, सोच विचार करना। प्लानिंग करना, प्लानिंग के केस में सोच विचार करना इज़ डेलिब्रेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कंजेक्चर, हाइपोथेसिस, गेस और सरमाइस। इन चारों वर्ड्स का मीनिंग होता है गेस करना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना या एंटिसिपेट करना। तो आपसे पूछा जाए इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड सही है, इसके लिए कंटेम्पलेशन के लिए आंसर रहेगा। तो कंटेम्पलेशन का मतलब थॉटफुलनेस है पर बहुत ही ज़्यादा, कंसिडरेशन का मतलब थॉटफुलनेस है पर बहुत ही ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो यानी कि आप ध्यान लगा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? मेडिटेशन। इसका आंसर क्या रहेगा? मेडिटेशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर बनेगा दोस्तों मेडिटेशन। इसका आंसर कंसिडरेशन नहीं होगा। कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ सोच विचार करना होता है, पर मेडिटेशन का मतलब होता है कंटेम्पलेशन, यानी कि इंटेंट कंसिडरेशन, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना, ध्यान लगाना। क्वेश्चन नंबर 14 इज एडुलेशन। द मीनिंग ऑफ वर्ड एडुलेशन इज किसी को बहलाना फुसलाना। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब हो बहलाना फुसलाना? एक वर्ड है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। अवधि, किसी काम को करने के लिए जो समय लगता है, दैट इज ड्यूरेशन। आर्गुमेंट का मतलब होता है सर बहस। फ्लैटरी का मतलब होता है खुशामद करना, यानी कि किसी को बहलाना फुसलाना। और इंसिनुएशन, इसका मतलब होता है एन अनप्लेजेंट हिंट ऑफ समथिंग बैड, मतलब कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, इस चीज़ का संकेत आपको पहले ही मिल गया है, दैट इज इंसिनुएशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा जिसका मतलब है एडुलेशन? एडुलेशन का मतलब होता है सर फ्लैटरी, यानी खुशामद करना, किसी को बहलाना फुसलाना। अगर आप 15th की बात करते हैं, दैट इज़ क्विवर। क्विवर का मतलब होता है सर लड़खड़ाना बोल सकते हो आप,
आप हिलना डुलना बोल सकते हो, क्यूवर। तो ट्रेम्बल का मतलब शेक करना होता है, हिलना डुलना होता है, तो इसका आंसर ये रहेगा। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, क्विकन का मतलब होता है जल्दी, वरी का मतलब होता है चिंता। तो इन चारों में से सिर्फ ट्रेम्बल का मतलब ही क्या होता है, शेक करना। जैसे एक शराबी शेक करता है, ट्रेम्बल करता है चलते वक्त, तो ट्रेम्बल का मतलब लड़खड़ाना होता है। क्विवर का मतलब भी क्या होता है, लड़खड़ाना। एक और वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेवर, WAVER। इसका मतलब भी क्या होता है, लड़खड़ाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, या तो ट्रेम्बल आपका ऑप्शन में आएगा या वेवर आपका ऑप्शन में आएगा। इनका मतलब होता है लड़खड़ाना। क्वेश्चन नंबर 16 इज इर्रेवरेंस। इर्रेवरेंस ये बना है रेवरेंस से। देखिए रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और इर का मतलब हो जाए सर नो रिस्पेक्ट। तो डिसरिस्पेक्ट करना इज इर्रेवरेंस, किसी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट करना यानी कि अपमान करना इज इर्रेवरेंस, तो अपमान करना। इनवैलिडिटी का मतलब होता है सर जो चीज़ वैलिड ना हो, जो चीज़ लीगल ना हो, अवैध बोल सकते हो आप इनवैलिडिटी। अनकाइंडनेस और क्रूएलिटी का मतलब होता है क्रूरता। अगर कोई पर्सन क्रूर है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है दूसरे के प्रति और गलत फीलिंग्स रखने वाला, इज क्रूअल या अनकाइंड। तो आप बोल सकते हैं कि रावण क्या था, क्रूअल था, या कंस क्या था, क्रूअल था, उसे किसी भी पर्सन की परवाह नहीं थी। तो क्रूएलिटी और अनकाइंडनेस आप बोल सकते हैं। इरेवरेंस, इरेवरेंस का आंसर ये नहीं होगा, पर क्रूएलिटी का मतलब क्रूरता होता है, ब्रूटैलिटी होता है, BRUTALITY, ब्रूटैलिटी। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डिसरिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 इज एमिकेबल। मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है एमी, एमी का मतलब होता है फ्रेंड, ये फ्रेंड से संबंधित है। चाहे आप बोलें एमिएबल, चाहे आप बोलें एमिकेबल, ये एक ही बात है। तो एमिएबल वो होगा सर जो बहुत ही यू कैन से मिलनसार होगा। एक ऐसा इंसान जो बहुत मिलनसार है उसे बोलते हैं एमिकेबल। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है मिलनसार, ये आपको बताना है। पॉइजनस का मतलब है जहरीला, टॉक्सिकेटेड बोल सकते हैं, पॉइजनस। सेटिस्फाइंग का मतलब संतुष्ट करने वाला। हार्टनिंग का मतलब भी सर दिल से रिलेटेड है, दिल को लगने वाला। तो यहाँ पर फ्रेंडली वर्ड है, इसका मतलब है सर मिलनसार। तो एमिकेबल का आंसर रहेगा मिलनसार। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है सेज, समझ को यूज़ करने वाला, हर चीज़ समझ के करने वाला। इंटेलिजेंट, उसे बोलते हैं क्या, प्रूडेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है समझदार, जो किसी भी काम को चौकन्ना होके करेगा, काफ़ी समझ से करेगा, दैट इज़ प्रूडेंट। तो इनमें से एक वर्ड है आपका स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब हो गया स्किलफुल, जो पर्सन जिसके अंदर कोई कला है, कला में माहिर, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड। एक्सपीरियंस्ड का मतलब है जैसे किसी भी चीज़ का बहुत ही अनुभव है, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड है। स्किल्ड इसका मतलब है कुशल। क्रिमिनल का मतलब हो गया सर जिसमें जुर्म किया है। और कॉशियस का मतलब है अटेंटिव, कॉशियस का मतलब है अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब है सर जो सारी की सारी चीज़ों को देख रेख करके ही कोई काम करेगा। तो प्रूडेंट इज़ वाइज या बुद्धिमानी से काम करने वाला, बुद्धिमानी का परिचय देने वाला इज़ कॉशियस। क्वेश्चन नंबर 19 इज पनेशिया। पनेशिया होता है रामबाण। रामबाण का मतलब एक ही दवा से सारी बीमारियों का हल हो जाना। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होगा रामबाण। इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता। प्रेज का मतलब होता है सर प्रशंसा। फ्लैटर का मतलब होता है, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, बहलाना फुसलाना। और क्योर ऑल का मतलब होता है सर रामबाण। तो इसका आंसर रहेगा क्योर ऑल। क्योर ऑल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बेनिवोलेंस। देखिए बेनी का मतलब परोपकार से होता है, दूसरों से रिलेटेड, मतलब दूसरों की मदद करने वाला इज़ बेनी। तो बेनीवोलेंट हो, बेनिफिसेंट हो, ये दूसरों की मदद करने से रिलेटेड वर्ड्स हैं। इलविल नहीं हो सकता। इलविल का मतलब दूसरों के प्रति गलत चीज़ें अपने माइंड में रखना या दुर्व्यवहार करना किसी से, एक रंजिश अपने मन में पाल लेना, दैट इज़ इलविल। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। एक वर्ड है काइंडनेस। काइंड का मतलब बताइए आपको सर, एक निर्मल इंसान जिसके मन में कोई भी मैल ना हो, जो दूसरों के प्रति दयालु हो, दैट इज़ काइंड। तो काइंडनेस आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक वर्ड है विज़न। विज़न का मतलब होता है सर नज़र,
आपकी नज़र फ्यूचर के प्रति क्या है, दैट इज़ विजनरी। तो विजन का मतलब ये होता है। एक होता है मॉर्बिडिटी। देखो मॉर्बिड डिज़ायर ऑफ समथिंग, जैसे कि मॉर्बिडिटी होता है बेसिकली अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। अगर मानसिक स्थिति या मानसिक संतुलन सही नहीं चल रहा तो आप बोल सकते हैं सर मॉर्बिडिटी है। तो मॉर्बिडिटी का मतलब मानसिक संतुलन का सही ना होना है। तो ये आपका आंसर नहीं है। इसका आंसर रहेगा काइंडनेस, जिसका मतलब है सर कोई पर्सन दयालु बहुत है। बेनिवोलेंस का मतलब बेनिफिसेंट, दयालु। तो एक वर्ड मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बेनिफिसेंट। याद करने का तरीका, किसी भी वर्ड में रूट वर्ड बेनी आ गया तो इसका मतलब परोपकार से होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने किए हैं 100 वर्ड्स। तो आशा करूँगा ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी हुआ होगा और इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे बहुत ही जल्दी, यानी कि कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच क्लास।